है, जो लीगल प्रोसीजर होता है वो कंपनी के हाथ में नहीं है दोस्तों। लीगल प्रोसीजर किसी के भी हाथ में नहीं होता है। और यही चीज मैं कई मीटिंग में आप सबको बता रहा था कि कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम है, जिसके चलते कंपनी डिले हो रही है और हम सबको पेमेंट प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा सर ने कल उसको आकर के बताया। हमारे पे प्लान, पे स्ट्रक्चर को देख करके कई देश की गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां घबरा चुकी है दोस्तों। उनके अस्तित्व को मिटने का खतरा समझ में आ रहा है। यानी ऑन पैसिव के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया जो है हिल चुकी है। और यही चीज ऐसर ने कल बताया हम लोगों को आकर के। हमने बोला था आप सबको कि कार्ड पेमेंट आने वाला है, यानी ऑन पैसिव खुद जो है अपने डेबिट कार्ड लेकर के आ रही है। इसके बाद में भी जिक्र किया ऐसर ने। नीरज दलवी सर ने भी प्रश्न पूछा था। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, कंटिन्यू। ओके, मैं रास्ते में चल रहा हूँ और बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। हाँ, लग रहा है वो पीछे से बुलेट की आवाज आई। यस। तो समय हो जाता है तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो देखते हैं ना, जब अजान हो जाता है तो नमाज पढ़ना पड़ता है। तो वही है, हमारा समय हो गया है। मैं किसी भी स्थिति में रहूं तो मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। और कल हमारी मीटिंग नहीं हुई थी। आज संडे को हम लोग मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन कल आप लोगों को कुछ अपडेट नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये अर्जेंट में आज का संडे का ये प्रोग्राम रखा हूं, ताकि आप लोगों को कल क्या हुआ वो वस्तु स्थिति पता चल सके। तो नीरज दलवी ने प्रश्न पूछा था हमारे पे प्लान को लेकर के, और अब विड्रॉल जो है पेंडिंग विड्रॉल, उसके बारे में। तो उसके बारे में आप सबको मालूम है कि ऐसर ने बोला कि हम डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान देने जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसर ने कहा कि हम पहले इंडिया वाले को देने जा रहे हैं। और इंडिया, उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। इंडियन लोगों के लिए बहुत दिल में उनके लिए प्यार है और वो बहुत लाइक करते हैं इंडियन को। और सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले डेबिट कार्ड ऑन पैसिव का इंडियन फाउंडर को देने जा रहे हैं। इस पर क्रिस सर ने थोड़ा सा कमेंट भी मारा था, ढीलन सर ने भी कमेंट किया था कि सर हम लोगों का क्या होगा। तो ऐसर ने बोला था कि हम पहले इंडियन को दे रहे हैं, यानी पूरे यूरोप को। उन्होंने ओवरऑल बोला कि हम पूरे यूरोप को ये सिस्टम देने जा रहे हैं। तो क्रिस सर ने बोला हम लोग का क्या होगा। तो सीधा उन्होंने वही चीज बताया कि कुछ हमारे लीगल प्रोसीजर है जिसके चलते हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम दूसरे किसी व्यवस्था से हम पूरे वर्ल्ड में ये लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे जो कार्ड सिस्टम है। लेकिन अभी इंडियन को, पर्टिकुलर यूरोप को, वो पहले कार्ड पेमेंट करने जा रहे हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से। और उन्होंने एक चीज और बताया कि हम नेट बैंकिंग से भी जो पेंडिंग विड्रॉल है हम उसको करने वाले हैं। नीरज दलवी सर ने पूछा था कि हमारा जो है मेल जो आ रहा है लोगों को, अल्टरनेट ईमेल पर जो मेल आ रहा है पेंडिंग विड्रॉल को लेकर के, वो कई लोगों को मिस कर जा रहा है, या कोई फ्रॉड भी कोई मेल वहां पर डाल दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? तो ऐसर ने बोला था कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी कोई व्यवस्था कर रहे हैं। और वो कोई हमारा एक, कहा जाए कि एक अल्टरनेट व्यवस्था है, उसमें घबराने की बात नहीं है। हम दूसरी भी व्यवस्था यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो आने वाले टाइम में, जो मैं आप सबको बोलता था कि आने वाले टाइम में जीमेल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ओमेल हमारा जो है, हम उस पर यहाँ पर निर्भर होने वाले हैं। दोस्तों, मेरा ये कहना है आप सभी से, हेलो,
सर आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही है आवाज? यस यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, ओके क्लियर। ओके। उन्होंने बोला कि हम इसकी दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं, और ईमेल हमारा जो है वो बहुत ही फ्लेवलेस सब चलने वाला है, और आने वाले टाइम में सारे जो है हमारे जो मैसेज है जीमेल पर जो हम लोगों को आता था वो सारा ओमेल पर हम आ जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि नहीं आ रही है जैसे सिलिकॉन, आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई हेलो? सर, पे बीच में नहीं है सर आ रही है। सर, आ रही है सर, आ रही है। मिस हुई थी। ओके ओके। उन्होंने ये भी बोला था माइक खुले हुए इंडियन कहीं के, माइक खुले हुए हैं बहुत लोगों के। हाँ हाँ, माइक बंद कर लीजिए आप लोग। इंडियन के बारे में उन्होंने बोला था कि जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है उसी तरह से इंडिया में भी सिलिकॉन वैली है, जो हैदराबाद सिटी को उन्होंने बताया। जो बोला कि मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में रहता था और यह भारत की तरह है। और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा मजाक भी किया था कि वहां का जो फूड है, भोजन है, वो कहीं न कहीं वहां से मिलता जुलता है, इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग भारत से हैं। और ये कैलिफोर्निया में जो हमारा सिलिकॉन वैली है उसमें लोग रहते हैं। तो जो हमारा आईटी हब है हैदराबाद का, जो इंडिया में है, उसको कहीं ना कहीं जो है हम सब जान पाते हैं एक सिलिकॉन वैली के रूप में। और वहां पर उन्होंने बताया कि 70 to 80% इंडियन जो है ये कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में वो लोग रहते हैं, और उन लोगों का जो खान पान है, भोजन है, उन लोगों के साथ मजा आता है बैठने में। और भारत से बहुत सारे लोग यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन मैं भारत से नहीं हूँ, ऐसा ने बोला। मैं भारत से नहीं हूँ, फिर भी मैं इंडियंस लोगों को बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूँ और लाइक करता हूँ। हम लोगों और सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं, और मेरा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, कभी नहीं छोड़ना। शुक्र है कि मैंने बैकअप लेने का फैसला किया। भारत एक अद्भुत, अविश्वसनीय सांस्कृतिक और बहुत अधिक क्षमता वाला देश है, लेकिन हर मामले की तरह यहाँ भी कुछ खराब चीजें हैं, और यह नुकसान के कारण, इसी नुकसान के कारण है कि मैं 12,000 मील दूर हूँ। मैं भ्रष्टाचार के लिए एक अच्छा लॉबी भी बना रहा हूँ, यही दुनिया को खल रहा है, और यही सभी को सुलझाने का मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अकेला इंसान वो लड़ रहा है पूरी दुनिया से। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से ही बैकअप योजना पर काम करना शुरू कर दिया था, जैसे मैं आप सबको बताता था। ऐसा ने बोला है कि A to Z प्लान उनके पास में है। ऐसा नहीं कि उनके पास 2 प्लान है, प्लान A प्लान B, नो, वो प्लान A to Z पर रखे हैं और उस पर वो हमेशा काम कर रहे हैं, और सारी चीजें संतोषजनक है। हमारे प्रोडक्ट सारे डेवलप हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनकी लॉबी है, उनका कहना है कि आप मेरे साथ आप आइए, यानी हमारे से हाथ मिलाइए, नहीं तो हम आपको चलने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया की कंपनी का ये चीज है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जो हमारा पेमेंट मर्चेंट है या बैंकिंग सेक्टर है, पेमेंट गेटवे है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हर कंट्री का अलग अलग राजनीतिक मामला है, और उसको लेकर के भिन्न भिन्न तरह के लोगों का अपना जो नियम कानून है उसको लेकर भी हम पूरी लड़ाई हमने लड़ा है, और ओवरऑल हमने सबको धीरे धीरे पूरा ही कर लिया है। दोस्तों, जो मैंने एक चीज बताया था वही सर ने बताया। मैंने आप सबको बताया था कि हमने सारी चीजों पर काम कर लिया है, लेकिन लीगल प्रोसीजर जो है अलग अलग कंट्री का, वो उस पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ऑन पेसिव इकोसिस्टम पहला चरण है, और इसलिए उस अराजक कार्य वातावरण की परवाह किए बिना जो हर किसी के लिए है, और कभी न कभी आप इसमें जब आए थे तो आपको इकोसिस्टम में आके कैसा लगा था, एंजॉय कर रहे थे, आप जानते हैं, और आप इसको बढ़िया से आप प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और आगे भी हम लोग सब मिलजुल करके बढ़ा रहे हैं।